हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के एनसीईआरटी क्लास 6 के वीडियो सेशन में। दोस्तों, हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के शुरू के 4 चैप्टर देख लिए। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, अध्याय 5वां। इसकी हेडिंग है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इसमें एक छोटी बच्ची है मेरी, उसके मन में एक सवाल उठा कि उसके यहाँ उसके स्कूल की जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, वो इतना बड़ा क्यों है और उसमें इतनी सारी किताबें क्यों रखी हुई हैं। उसने एक रैक देखा और उसमें कई सारी अलग अलग धर्मों की किताबें रखी हुई थी। तो उसके मन में ये सवाल उठा कि क्या ज़रूरत है हमें इतनी सारी किताबें पढ़ने की, और क्यों हम इतनी बड़ी जगह पुस्तकालय के लिए रखते हैं, उसमें इतनी सारी किताबें रखते हैं। तो ये इस छोटी सी बच्ची के मन में सवाल उठा मेरी कि चलते हैं, अब पढ़ते हैं इस चैप्टर को। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। तो शायद आप लोगों ने वेदों के बारे में ज़रूर सुना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। यहाँ सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति यानी उनकी प्रशंसा में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनका नाम है अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है जिससे खास तरह का पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं यानी सूक्तियों की रचना ऋषियों ने की है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि महिलाओं की इसमें कोई योगदान नहीं है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। हम आप जो स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं ये उससे थोड़ी भिन्न है, क्योंकि वो बिल्कुल क्लिष्ट संस्कृत है और आम जनमानस को समझ में आने वाली जो प्राक संस्कृत थी ये उसका अपभ्रंश था, और इसी प्राक संस्कृत में इन वेदों की रचना की गई है। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा कि ऋग्वेद में जो भी बातें हैं वो प्रार्थनाएं हैं, और इसमें जो देवी देवता हैं उनके प्रशंसा की गई है। अब बात करते हैं संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में। तो संस्कृत भाषा भारोपी यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं जो कि भारोपी परिवार में आती हैं, जैसे गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे ईरान की भाषा फारसी, यूरोप की बहुत सारी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। हम इन्हें एक परिवार क्यों कह रहे हैं, भारोपी परिवार, इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे शब्द जो हैं वो अलग अलग भाषाओं में उपयोग होते हैं। जैसा कि इसमें उदाहरण दिया हुआ है, जैसे मातृ संस्कृत का शब्द है, हिंदी में माँ कहते हैं, मदर इंग्लिश में कहते हैं। तो हमें इनके शुरुआत के जो इनका स्वर है उसमें समानता दिख रही है कि सभी माँ से अक्षर से शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा भी भारत जैसा बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वो अलग अलग भाषा परिवार से आती है। तो हमारे भारत उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर पूर्वोत्तर प्रदेशों की हम बात करें तो वहाँ की जो भाषाएं हैं वो तिब्बत बर्मा परिवार से आती हैं। साउदर्न इंडिया यानी दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। आपके लिए एक सवाल है कि भारत में कुल कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। अगर हम झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में की बात करें तो यहाँ पे बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत देश में ही अलग अलग भाषा परिवार है। दोस्तों, अभी मैं आपसे हिंदी भाषा में बात कर रहा हूँ। तो हिंदी भाषा भारोपी परिवार की भाषा है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है, ना कि पढ़ा जाता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है कि ऋग्वेद की जो सूक्तें हैं उन्हें उच्चारण किया जाता है, और जो व्यक्ति इसका उच्चारण कर रहा है उसकी उच्चारण की हुई बातों को सुना जाता है, श्रवण किया जाता है, याद रखा जाता है, इसे पढ़ा नहीं जाता। इसका ये भी मतलब है कि ऋग्वेद शुरुआत में ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में ट्रांसफ़र हुआ है, ये कोई लिखित रूप में प्रचलित नहीं था। इसलिए जो आचार्य थे वो अपने शिष्यों को ये ऋग्वेद की सूक्तियाँ, ऋचाएँ बोल के बताते थे, और
जो शिष्य थे उसे कंठस्थ कर लेते थे और जब वो आचार्य या गुरु बनते थे वो अपने शिष्यों को ट्रांसफर करते थे। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि कई सदियों बाद पहली बार आज से लगभग 200 साल पहले जिन वेदों को छापने का काम शुरू हुआ। मतलब इसके पहले ये जो सारी वेदें हैं ये सुनकर कंठस्थ करके पीढ़ी दर पीढ़ी इनको ट्रांसफर किया जा रहा था। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? तो इतिहासकार पुरातत्व वेदताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा ये लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। जैसा कि जो आर्कोलॉजिस्ट होता है वो उसकी सारी जो स्टडी होती है वो ज़मीन के अंदर से जो चीज़ उसको प्राप्त होती है उस पर बेस्ड होती है, लेकिन जो इतिहासकार होता है, हिस्टोरिकल होता है, वो जो खुदाई में चीज़ें मिली हैं उसके अलावा जो लिखित स्रोत है, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी लेकर चलते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। कभी सवाल आ जाए कि आर्कोलॉजिस्ट और इतिहासकार के बीच में जो इतिहास को समझने और पढ़ने का तरीका है उनमें क्या विशेष अंतर है, तो आप ये बात लिख सकते हैं। ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में भी हैं, मतलब 1-to-1 कन्वर्सेशन के रूप में भी है। इसमें एक सूक्त काफ़ी प्रचलित है, हम नीचे देखेंगे। यहाँ पे ऋषि विश्वामित्र हैं, वो 2 नदियों से बात कर रहे हैं, व्यास और सतलज नदी। ये जो नदी हैं देवियों के रूप में पूजी जाती हैं। और आपके लिए सवाल है कि व्यास और सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, और इनमें से ये जो नदियाँ हैं ये 2 देशों के बीच में, इनके बीच में एक ट्रीटी हुई है, वो उनका नाम बताएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में। तो ये जो विश्वामित्र और 2 नदियाँ व्यास सतलज के बीच में बातें हुई हैं वो कुछ इस प्रकार है कि विश्वामित्र कह रहे हैं कि हे नदियाँ, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इन द्वारा दी गई हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। मतलब विश्वामित्र इस पैराग्राफ में नदियों की तारीफ कर रहे हैं और उनके वेग, उनके आवेग की तारीफ कर रहे हैं और उनके जल की तारीफ कर रहे हैं। अब नदियाँ कहती हैं कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते में चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो नदियों का विश्वामित्र से कहना है कि आप हमारी बड़ाई क्यों कर रहे हैं और आप हमसे क्या चाहते हैं? तो विश्वामित्र कहते हैं कि हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरी के ऊपर से ना उठाओ ताकि हम आसानी से पार कर सकें। तो विश्वामित्र एक रथ में सवार है, उन्हें उस नदी के पार जाना है। नदी का बहाव तेज है, इसलिए वो नदियों से विनती कर रहे हैं कि आप अपने बहाव को थोड़ा कम करें, जिससे मेरे रथ के पहियों के ऊपर से आपका पानी ना गुजरे और मेरा रथ आसानी से उस पार निकल जाए। तो नदियाँ कहती हैं कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे कि तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। और नदियाँ विश्वामित्र की बात मान जाती हैं। यहाँ पे किन नदियों का वर्णन किया गया है? सतलज और व्यास। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है आपके प्री मेंस इंटरव्यू सभी के लिए कि ऋग्वेद में 2 नदियों के बीच में किस ऋषि की बात का वर्णन किया गया और वो 2 नदियों का नाम क्या है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ये बिल्कुल आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि गंगा और यमुना, जिनको आज हम अब बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इनका उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ एक ही बार हुआ है। चलते अपने अगले टॉपिक पे, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। यहाँ प्रार्थनाएं का अर्थ है सूक्त है। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता है। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते हैं। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती हैं, जैसे अच्छे चारागाह हो जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने की फसलों को उपजाया जा सकता है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो घोड़े होते हैं उनका प्रयोग है अमूमन युद्धों में, और युद्ध हम लड़ क्यों रहे हैं? ज़मीन के लिए, अच्छी उपजाऊ ज़मीन के लिए, अच्छे चारागाह के लिए, जिससे कि हमारे मवेशियों को चारा मिले, अच्छे पानी के स्रोत के लिए और संसाधनों के लिए। युद्ध में जो धन जीता जाता है उसका कुछ भाग सरदार रख लेता है। यहाँ पे सरदार राजा नहीं है, यहाँ पे कोई राजशाही परंपरा अभी नहीं है। इस वैदिक काल में जब वेद लिखे जा रहे हैं, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता है, पुरोहित मतलब पंडित को, और शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता है। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता है। यज्ञ में आग की आहुति दी जाती है और ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती है। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती है। यहाँ पे आहुति क्यों दी जा रही है कि ये देवी देवताओं को अपनी युद्ध में जीती गई हुई जो वस्तु हैं उससे कुछ अंश दे रहे हैं और ये उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस तरह आपने इस युद्ध में हमारी
सहायता की और हमें युद्ध जितवाया, उस तरह अगले युद्ध में भी आप हमारे साथ रहे, इसलिए देवी देवताओं की स्तुति और आहुति की जा रही है। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते हैं। ध्यान रखिए, अधिकांश पुरुष मतलब कभी सवाल आता है क्या वैदिक काल में महिलाएं युद्ध में भाग नहीं लेती हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लेती हैं लेकिन अधिकतर पुरुष भाग लेते हैं। इस टाइम कोई स्थायी सेना नहीं होती है, लोग सभी सभाओं में मिलजुल के रहते हैं और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा करते हैं। यहाँ पे कोई राजशाही वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ कोई राजा नहीं है, यहाँ कोई फिक्स आर्मी नहीं है, यहाँ पे कोई अभी सेना मिलिट्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जब इनको लड़ना होता है साथ में मिलजुल के बात करते हैं और उसके बाद दूसरे कबीले दूसरे लोगों पर लड़ाई करते हैं और उनसे जो भी संसाधन है वो छीन लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं। यहाँ पे लोगों की विशेषता बताने वाले कई शब्दों की बात की गई है। जैसे यहाँ पे लोगों का वर्गीकरण उनके काम के, उनकी भाषा, उनके परिवार, उनके समुदाय, उनके रहने के स्थान, उनकी सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द भी दिए गए हैं, जैसे पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है, जो अलग अलग तरह के यज्ञों में सहायता करते हैं, यज्ञ करवाते हैं और देवी देवताओं की स्तुति करवाते हैं। और दूसरे राजा, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे जो आप राजा समझते हैं किंगडम किंग, वो वाला राजा नहीं है। यहाँ पे ये वो व्यक्ति राजा है जो कि कबीले का एक तरह का सरदार है और कबीले को लीड करता है कभी युद्ध की स्थिति में। इनके पास कोई स्थायी सेना नहीं है और ये ना ही कोई कर यानी टैक्स वसूलते हैं, ये आपस में मिलजुल के रहते हैं। और होता ये है कि जिस तरह हमने देखा है कि आम राजशाही में राजा के मरने के बाद राजा का बेटा राजा बन जाता है, ऋग्वेद में वर्णित जो समाज है उसमें राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। मतलब जो भी अगला व्यक्ति कबीले का सरदार या राजा बनना चाहता है उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक शब्द है जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी हो रहा है, और दूसरा शब्द है विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। और इस विषय पे हम चैप्टर 6 में और विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको, विश शब्द किससे बना है? वैश्य शब्द से। और जन का तो प्रयोग आज भी हम कर रहे हैं। हमारे नेशनल एंथम में जन गण मन अधिनायक जन शब्द से शुरू हो रहा है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विश, भरत जन या विश या यदु जन या विश जैसे उल्लेख मिलते हैं। यहाँ पे पुरु जन का मतलब है, पुरु वो कबीले का नाम है, जन मतलब उस कबीले के लोग, भरत जन मतलब भरत वो कबीले का नाम है और जन मतलब उस कबीले के लोग, और यदु मतलब उस कबीले का नाम है, जन मतलब उस कबीले के लोग। तो ये अलग अलग यहाँ पे नाम दिए गए हैं। कुछ और शब्द यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे प्रार्थना। जब हम ऋग्वेद में प्रार्थनाओं की रचना की गई है तो जिन लोगों ने ये रचनाएं की हैं वे कभी कभी अपने आप को खुद को आर्य कहते हैं और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते हैं। तो ऋग्वेद में वर्णित आर्य का अर्थ उन लोगों से है जिन लोगों ने ऋग्वेद में ऋचाएं यानी सूक्तियों की रचना की है। और ऋग्वेद में वर्णित दास या दस्यु का अर्थ ये है कि जो लोग ऋग्वेद की रचना नहीं किए हैं उनके जो दुश्मन हैं उनको वो दास या दस्यु कहा गया है। आज भी दास शब्द हमारे आपके जीवन में हमें सुनने को मिलता है। दस्यु वे लोग होते हैं जो यज्ञ नहीं करते हैं, जो शायद दूसरी भाषाएं बोलते हैं। बात के समय दास स्त्रीलिंग शब्द उसका दासी बन गया, जिसका मतलब गुलाम हो गया। और दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बना के लाया जाता था। तो जो भी इनके कबीले के लोग नहीं होते थे उनको ये दास कहते थे या दस्यु कहते थे, आम भाषा में दुश्मन अपने। और जब भी ये कोई युद्ध लड़ते थे ये कबीले वाले, तो जब वहाँ से कोई स्त्री पुरुष को बंदी बना के लाते थे तो वो दास पूरे कबीले का दास होता था और इसका मालिक जो चाहता था वो उनसे काम करवाता था। अब यहाँ पे अगला जो हेडिंग है वो है खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। खामोश प्रहरी इसलिए कहा गया है कि ये शांत है और कबीलों की जो आउटर बाउंड्री है वहाँ पे ये लगे हुए हैं, चुपचाप खड़े हैं, शांत हैं। क्योंकि पत्थर है, पत्थर बोलेगा कैसे, वो खामोश है। लेकिन प्रहरी इसलिए कहा गया है कि ये उस कबीले के एरिया के बाहर खड़े हैं और कोई भी उस कबीले या उस एरिया में एंटर करेगा तो सबसे पहले वो पत्थर देखेगा। उस पत्थर में कुछ बातें लिखी हुई हैं जिससे वो व्यक्ति ये जान सकता है कि ये कबीला किसका है और हम जिस एरिया में प्रवेश कर रहे हैं वो किससे जुड़ा हुआ है। आम भाषा में आप देखें तो आप किसी शहर में एंट्री करते हैं तो बता देता है, एक बोर्ड, साइन बोर्ड लगा होता है कि ये शहर कौन सा है, कितनी दूरी पे है। या किसी शहर को आप क्रॉस कर रहे हैं रोड से तो बता देता है कि अभी आप जिस गांव जिस मोहल्ले से निकले उसका नाम क्या है। वैसा ही ये है। लेकिन उस टाइम, आज तो साइन बोर्ड होते हैं, उस टाइम बड़े बड़े पत्थर होते थे, इसलिए उनको महापाषाण कहा गया है। तो ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने यानी बड़े अच्छे से इन पत्थरों को स्थापित किया जाता है
और महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 साल पहले से शुरू हुई है। और ये प्रथा जो है आपके सदर्न इंडिया में दक्कन का जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित है। तो अमूमन आपने देखा होगा कि जो जिन धर्मों में कब्र की मतलब गाड़ा जाता है, जैसे ईसाई धर्म हो गया या फिर मुस्लिम धर्म हो गया, वहाँ पे कब्र के बाद एक पत्थर लगा देते हैं या फिर क्रॉस लगा देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये कब्र किसकी है। तो ये जो प्रथा ये 3000 वर्ष पहले से चली आ रही है। और कोई बड़ा व्यक्ति अगर मरता था तो उसकी कब्र के बगल में बहुत भारी और विशाल पत्थर लगाया जाता था, जिसे ही हमने महापाषाण कहा है यहाँ पे। और कुछ महापाषाण समय के साथ वेदरिंग हुई और हवा, पानी और धूप के कारण वो दब गए मिट्टी में, और जब उनकी अब खुदाई कर रहे हैं तो काफ़ी बड़े दिख रहे हैं, हमें काफ़ी बड़े नज़र आते हैं। एक तस्वीर है महापाषाण की, इसमें कई सारे देखिए बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। यहाँ पे बीच में कब्र है और ये एक पोर्ट होल है। ये यहाँ पे देखिए ये पोर्ट होल है, और ये शायद, और यहाँ पे शायद उसके रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाले सामान रखे गए थे, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी या वैदिक काल के जो लोग हैं वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, और ये मानते थे कि ये व्यक्ति यहाँ से मरने के बाद जब जिस दूसरी दुनिया में जाएगा तो उसको रोज़मर्रा से जुड़े हुए जो काम है, उसके जो भी खाने पीने की वस्तुएं वो उसी कब्र में उसके सारी दफन कर दी जाती थी। इन कब्रों में कुछ समानताएं आपको दिख रही हैं, जैसे मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें काले लाल मिट्टी यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार, हथियार और घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने हैं। तो जिस व्यक्ति का जैसा सामाजिक महत्व होगा, अगर वो बहुत अमीर व्यक्ति था तो उसकी कब्र के साथ, उसकी बॉडी के साथ सोना चांदी के गहने भी गाड़े गए थे, कई सारे मटके रखे गए थे, उसके अंदर खाने के सामान रखे गए थे। अगर वो किसी विशेष जानवर का शौकीन था, उस जानवर को भी मार के उसके साथ गाड़ दिया गया था। जैसे यहाँ पे कहीं लिखा है कि घोड़े के कंकाल मिले हैं, कहीं कुत्ते के भी कंकाल मिले हैं। तो इसकी जैसे सामाजिक प्रतिष्ठा है उस हिसाब से हम जान सकते थे कि ये कब्र किस व्यक्ति की है। ये सब देखिए लोहे के सामान का औजार दिखा रहा है, ये सब मिला है। ये आप यहाँ पे देखिए कटार भी कड़ी हुई है इसके साथ। तो ये बताता है कि ये जो अब जिस कब्र के साथ ये कटार मिले, इसका मतलब वो व्यक्ति एक तरह का सैनिक या फिर एक लड़ाका रहा होगा और क्षत्रिय व्यक्ति रहा होगा वो, क्योंकि उसके साथ उसी कटार को भी दफन किया गया है। अब लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना है हमें, तो पुरातत्व यह मानते हैं कि कंकाल के साथ कई चीज़ मरे हुए व्यक्ति के साथ रही होगी। ये सारी बातें वही जो मैंने आपको भी डिस्क्राइब की कि उसकी कब्र के साथ जो जो चीज़ मिली उससे हम जान सकते हैं उसकी सामाजिक स्तर क्या रहा। वो अमीर व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, वो महिला थी, वो पुरुष था, वो छोटा बच्चा था, वो कोई पुरोहित की कब्र थी, वो किसी क्षत्रिय की कब्र थी, वो कोई व्यापारी की कब्र थी, वो कोई भिखारी की कब्र थी। तो ये सब उसके साथ जो मिले हुए सामान है उससे हम जान सकते हैं कि ये कब्र किसकी थी। और कुछ जो कब्रगाहें वो खास परिवारों के लिए होती थी, और उसमें बहुत बड़ी कब्र बनाई जाती थी, और उसमें उस परिवार के मुमन हर व्यक्ति को समय के साथ जब उसकी मृत्यु होती थी तो उसे वहीं दफन कर दिया जाता था। जैसे कि हम अभी बात करें तो जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, तो हुमायूं के मकबरे में सिर्फ हुमायूं दफन नहीं है, उनके साथ लगभग 150 लोग और दफन है। मतलब मुग़ल जो सल्तनत है आपकी, उसके बहुत सारे छोटे बड़े जो घर के लोग थे उनको भी हुमायूं के मकबरे में दफन किया गया है। तो ये एक तरह की वो कुछ बहुत बड़ी कब्रगाह है। हुमायूं का मकबरा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में हुमायूं के किसके पिता थे। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। इनाम गांव के पास एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है। पहले बात करें इनाम गांव क्या है, तो ये आप अगर पिछले चैप्टर के मैप में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इनाम गांव ये महाराष्ट्र में है। तो ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इनाम गांव किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, और यहाँ वैश्य लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता है। ये सब जैसे कहते हैं ना कि डिटेल्स इन द डेविल, ये सब डिटेल्स आपको याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं से सवाल उठता है और फिर हमें लगता है कि सवाल पूछा का है, फिर मालूम चलता है क्लास 6 की एनसीईआरटी से पूछ लिया है। तो इनका सिर किस दिशा में है, उत्तर की ओर था, और उन्हें कभी कभी घर के अंदर भी दफनाया जाता था, और इनके साथ खाने पीने के जो भी सामान है वो भी दफन किया जाता था। ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कभी भूलेगी नहीं। तो जिन लोगों के पास ज़्यादा बड़े घर थे, 5 से या उससे अधिक कमरों के घर थे, तो वो अपने आंगन में ही बहुत लोगों को दफन कर देते थे, और जिनके पास ज़्यादा बड़े घर नहीं थे वो कहीं और दफन करते थे, बाहर करते थे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि जो कब्र है उसमें व्यक्ति का जो सिर है वो उत्तर दिशा में होता था। और इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में है, और भीमा नदी की जो सहायक नदी है घोड़, उसके किनारे ये जगह हमें मिली है।
अब यहाँ पे लिखा है क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन से। तो कंकालों का अध्ययन करके हम ये जान सकते हैं, जैसे कोई छोटा कंकाल मिला तो ये पता चल जाता है कि कोई बच्चे का कंकाल है। अगर कोई बड़ा कंकाल मिला और उसका कूल्हा छोटा है तो हम मान सकते हैं कि पुरुष का कंकाल है। अगर कोई कंकाल बड़ा है लेकिन उसका कूल्हा बड़ा है तो वो मालूम चलता है कि महिला का कंकाल है, क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है इसलिए उनके कूल्हे बड़े हो जाते हैं। अगर किसी कंकाल के साथ बहुत सारे गहने मिले हैं तो ये महिला का कंकाल है। अगर किसी कंकाल के साथ बहुत सारे साजो सामान मिले हैं जो हथियार के रूप में उपयोग होते हैं तो हम मान सकते हैं कि पुरुष का कंकाल है। कभी किसी कंकाल के साथ बहुत सारे खाने पीने के अलग अलग सामान मिले हैं और गहने भी मिले हैं तो ये मान सकते हैं कि कोई समृद्ध व्यक्ति का कंकाल है। तो ये सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए जिन्होंने एक किताब लिखी चरक संहिता, और ये चिकित्सा क्षेत्र में माइलस्टोन है ये। उन्होंने कहा कि शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। उस टाइम आज से 2000 साल पहले उन्होंने हो सकता है मांसपेशियों को भी शरीर की हड्डियाँ गिन ली थी, लेकिन आज हम जानते हैं कि हमारे वयस्क के मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। अब इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में देखते हैं कि इनाम गांव में जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं, उन्होंने गेहूँ, चावल, जौ, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले थे। मतलब यहाँ के लोग इन सब चीज़ से खेती करते थे। इसी के अलावा इन्हें गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल आदि लोगों की हड्डियाँ मिली। इसका ये मतलब है कि यहाँ के लोग इन सब जानवरों को पालतू इन्होंने बनाया था। और बेर, आंवला, जामुन, खजूर के भी बीज मिले हैं यहाँ पे। अब ये आपके लिए एक्सरसाइज है अन्यत्र कि एटलस में चीन को ढूंढना है आपको, और चीन में लगभग 3500 साल पहले यहाँ पे लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण मिलते हैं। मतलब ये जो आपको चीनी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ये भी लिखा है ताम्रपत्र में, एक पत्ते पे लिखा हुआ है। लेकिन सबसे अगर हम बात करें दुनिया में सबसे पहले लिखना कहाँ के लोगों ने शुरू किया वो है चीनी सभ्यता में। और ये लोग जानवरों की हड्डी में भी लिखते थे और भविष्यवाणी करने के लिए भी जानवरों की हड्डियों का प्रयोग करते थे। और इसी मान्यता थी कि राजा लोग ऐसे लिपिकारों मतलब जो लिपि यानी जो लिख रहा है उनसे इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। जैसा कि एक सवाल राजा लिखवाता था कि क्या वे युद्ध में जीतेंगे, क्या अच्छी फसल होगी, क्या उन्हें पुत्र होगा, और इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। जहाँ इनमें जब आग में हड्डियाँ जलती थी तो गर्मी से चटक जाती थी और चटक करके दरारें पड़ जाती थी। फिर इन दरारों का अध्ययन करता था और वो बताते थे कि आपके सवाल का जवाब क्या है। तो ये एक तरह का तरीका है भविष्यवाणी करने का। लेकिन अगर यही पूरा पैराग्राफ लिख के आ गया एग्ज़ाम में और आपसे पूछा कि निम्न में से ये जो भविष्यवाणी करने का तरीका है ये किस सभ्यता का है, ऑप्शन रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, चीनी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो इसका सही जवाब है चीनी सभ्यता। तो एक बार पढ़िए, देखिए और दिमाग में रखिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 5, जिसमें एक छोटी सी बच्ची मेरी के मन में सवाल उठा था कि लाइब्रेरी की क्या आवश्यकता है, इतनी सारी किताबों की क्या आवश्यकता है, और ये कब्रों की क्या आवश्यकता है। कब्र तो फिलहाल उसने नहीं देखी थी, लेकिन ये टॉपिक हमारा क्या बताती हैं किताबें और कब्रें। तो हमने कुछ इसमें बेसिक बातें जानी हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं यूपीएससी MPPSC के लिए मैंने बता दी है। और जो इस क्लास के बच्चे हैं क्लास 6 के, उनको तो पूरी बातें पढ़नी है, समझनी है, और मैंने कोशिश की कि आपको समझ में आए। अगर मेरी स्पीड आपको तेज लग रही है तो यूट्यूब में ऑप्शन रहता है धीमा करने का, आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी लाभ हुआ हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।